रीजनिंग सब्जेक्ट से किस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं? तो क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी रीजनिंग की कौन सी क्लास है? क्लास पहली है। मतलब रीजनिंग की जो टॉपिक कौन सा है? कोडिंग, डिकोडिंग। इसकी जो क्लास रहेगी वो कौन सी? पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग की जो क्लास में है वो नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको बेसिक चीज़ बता देंगे कि इसमें जो मतलब बेसिक चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले आपको जो हमारे लेटर होते हैं, ठीक है, उनका जो क्या है, एक नंबर रहता है। जैसे ए का 1, ठीक है, बी का 2। इस प्रकार से हमें ये नंबर याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, ठीक है, तो हमारी इस प्रकार से कोडिंग रहती है। जो हमारे लेटर हैं, ठीक है, जो ABCD जो है, ठीक है, लेटर हैं जो हमारे, इसकी जो कोडिंग रहती है वो हमें याद रखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो यूज है इसका, जो टॉपिक का नाम ही है कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो इसका जो कोड रहता है इसे हमें याद रखना पड़ता है। यानी पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है वो क्या है? इनके नंबर। ठीक है, यानी कोडिंग। ठीक है, जैसा ए की 1, ठीक है, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5 रहेगी, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18। इसके बाद एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ठीक है, इस प्रकार से जो क्या रहती है, कोडिंग रहती है, वो हमें याद रखनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो हम देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो हम बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक में जैसे इनकी जो कोडिंग में जो बेसिक है वो क्या रहेगा कि जैसे हम कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा है, ये शब्द है रजिस्टर, यानी REGISTER। ठीक है, इसकी हमें जैसे कोडिंग दी गई है क्या,
ठीक है। इस प्रकार से हमें कोडिंग दी गई है यदि, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे इस प्रकार का आपका कोडिंग रहेगा, इसमें आपको दिया रहेगा कि आपको इन शब्दों का कोडिंग बताना है, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार से हमें सवाल में कोडिंग दी रहेगी और इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मतलब इनका जैसे हमें जो STGE है इसका कोडिंग बताना है, तो हम सवाल में से देखकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला दिया गया है, सबसे पहला क्या दिया गया है, STGE, ठीक है। इसका हमें कोडिंग बताना है, कौन सा, STGE का कोडिंग बताना है, ठीक है। तो एस का क्या रहने वाला है, इसका कोडिंग देख लेते हैं। आर का 2 रहेगा, ठीक है, ई का 4, जी का क्या रहेगा 8, ठीक है, आई का 6, फिर इसके बाद एस का 9, फिर इसके बाद टी का 1, फिर ई का 3 और डी का 5, ठीक है। इस प्रकार से कोडिंग रहेगी। तो हम अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एस का कितना है, एस का है 9, ठीक है, एस का कोडिंग रहेगा 9। और टी का कितना है, तो टी का है हमारा 1, इसके बाद जी का कितना है 8, ठीक है, जी का कितना है 8। इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम देखते हैं एस की जो है, एस की कोडिंग क्या रहेगी 9, ठीक है। टी की क्या रहने वाली है, टी की रहेगी 1, ठीक है। इसके बाद जो जी है इसकी कोडिंग क्या रहेगी, जी की कोडिंग 8, ठीक है। इसके बाद लास्ट है कौन सा, ई की जो कोडिंग है वो कितनी रहने वाली है 4, यानी जो इसकी कोडिंग रहेगी STGE, इसकी कोडिंग कितनी रहेगी 9 1 8 4, ठीक है। इस प्रकार दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, आर की कोडिंग क्या रहेगी 2, ठीक है। ई की कोडिंग क्या रहने वाली है 4 और डी की कोडिंग क्या रहने वाली है 5, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आई की कोडिंग क्या रहने वाली है 6, ठीक है। इस प्रकार जो REDI है इसकी जो कोडिंग रहेगी वो क्या है 2 4 5 6, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं RED, इसकी कोडिंग क्या रहने वाली है, आर की कोडिंग कितनी है 2, ई की कोडिंग कितनी है 4 और डी की कोडिंग कितनी है 5, ठीक है। तो रेड की RED है जो, इसकी जो कोडिंग रहने वाली वो कितनी है 2 4 5, ठीक है। इसके बाद GIS, इसकी हम कोडिंग याद करेंगे। तो इसकी जो कोडिंग है वो क्या रहने वाली है, जी की कितनी है, जी की 8, आई की कितनी है 6, ठीक है, एस की कितनी है 9। तो जो GIS इसकी कोडिंग क्या रहने वाली है 8 6 9, ठीक है। क्योंकि जो जी की कोडिंग है वो कितनी है 8 है, ठीक है, इसमें दी गई है। जी की कोडिंग कितनी है 8, ठीक है। आई की कोडिंग कितनी है, आई की कोडिंग है 6, ठीक। इसके बाद एस की कोडिंग क्या है, एस की कोडिंग है 9। इस प्रकार हमें कोडिंग काउंट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं REG, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो आर की कोडिंग कितनी है 2,
और इसके बाद ई की जो कोडिंग है वो क्या है 4, और जी की कोडिंग क्या रहने वाली है 8, ठीक है। जैसे कि आर की यहाँ पर क्या है, आर की कोडिंग 2, ठीक है। ई की कोडिंग क्या है, ई की कोडिंग 4, ठीक है। इसके बाद जी की, तो जी की कोडिंग क्या रहेगी 8, ठीक है। इस प्रकार हम काउंट करते हैं। अब देख लेते हैं जो हमारा एस टी ई डी है इसकी कोडिंग। तो एस की कोडिंग कितनी है 9, ठीक है, और टी की कोडिंग है 1। इसके बाद ई की कोडिंग क्या रहने वाली है 4, और डी की कोडिंग 5। जैसे एस की कोडिंग यहाँ देखते हैं कितनी है 9 है, और टी की कोडिंग है जो, वो टी की कितनी है 1, ठीक है। और ई की कोडिंग यहाँ देखते हैं तो ई की कितनी है 4। इसके बाद डी की कोडिंग देखते हैं तो डी की कितनी है 5, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोडिंग काउंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और देखते हैं जो बेसिक चीज़ समझते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं बेसिक वाला। जैसे इसमें देखते हैं ठीक है। ये हमको जो है हमारा एक और मीनिंग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसकी कोडिंग हमें दी गई है यदि ठीक है, इस प्रकार से हमें कोडिंग दी गई है। तो हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जो 90 की रहेगी वो क्या रहेगी, के की 90, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा एन है इसकी क्या रहेगी 20, ओ की क्या रहेगी 30, ठीक है। डब्लू की 10, और जो हमारी एल की है वो क्या रहेगी 40। इसके बाद ई की 50, इसमें जो डी की रहेगी वो क्या रहेगी 70, और 60 की कितनी रहेगी जी। इसके बाद ए की है जो ए की रहेगी कितनी 80, ठीक है। इस प्रकार से हम कोडिंग देखेंगे। तो जैसे हम पहला देखते हैं, ठीक है, इनकी हम कोडिंग देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें हमने समझ ली कि के की कोडिंग कितनी है 90, एन की कोडिंग है 20, ओ की कोडिंग है 30। इस प्रकार डब्ल्यू की कोडिंग कितनी है 10, एल की कोडिंग 40। इसके बाद ई की कोडिंग कितनी है 50, डी की कोडिंग रहेगी क्या 70, और ए की कोडिंग देखो, डी की कोडिंग क्या है 70, जी की कोडिंग कितनी है 60, और ए की 80, ठीक है। ई की कोडिंग रहेगी वो क्या है 50, ठीक है। एल की इस प्रकार से 40, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एन ओ डब्ल्यू की कोडिंग क्या रहने वाली है सवाल के अकॉर्डिंग। तो एन ओ डब्ल्यू की जो कोडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, एन की कितनी है 20, ठीक है। एन की कितनी है 20 कोडिंग, और ओ की कितनी है, ओ की अपनी 30 कोडिंग,
इसके बाद डब्ल्यू की कितनी है 10, ठीक है। इस प्रकार से कोडिंग रहेगी। LED की देख लेते हैं, तो L की कितनी है कोडिंग, L की कोडिंग है 40, ठीक है, तो 40 लिखेंगे। और E की कोडिंग है जो, वो E की कोडिंग क्या रहने वाली है 50, और D की कोडिंग क्या रहेगी 70, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोडिंग निकालनी पड़ती है इनकी, ठीक है। इसके बाद D G A की देख लेते हैं, तो D है जो, D की कोडिंग कितनी है 70, G की कोडिंग कितनी है, G की कोडिंग है अपनी 60, ठीक है। A की कोडिंग कितनी है, A की कोडिंग है 80। इसके बाद KNO, इसकी कोडिंग देख लेते हैं, तो K की कितनी है 90, N की कितनी है 20, ठीक है। O की कितनी है 30। इस प्रकार से कोडिंग रहेगी। यहाँ W की देख लेते, WED इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसकी क्या रहने वाली है, इसकी रहेगी W की कितनी है 10, ठीक है। इसके बाद जो E है, E की कितनी है 50, और D की कितनी है 70, ठीक है। यहाँ देख ले W की कितनी है 10, और इसके बाद E की कितनी है 50, ठीक है। और D की इसके बाद तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, तो आगे क्या रहने वाला है। तो इसमें आगे हम देखते हैं, तो आगे एक चीज़ और रहती है कि इसके अपोजिट भी पूछा जाता है। जैसे कि हम देखें किसका, जैसे यहाँ देखते हैं N का अपोजिट क्या रहेगा M, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। ठीक है। इस प्रकार जब हम अपोजिट काउंट करें, यदि यानी सवाल में अपोजिट दिया गया हो, सवाल में अपोजिट वाला भी आता है, ठीक है। जैसे N के अपोजिट क्या है M, O के अपोजिट L, P के अपोजिट K, Q के अपोजिट J, R के अपोजिट I, S के अपोजिट H, T के अपोजिट G, B के अपोजिट U के अपोजिट F, V के अपोजिट E, W के अपोजिट D, और X के अपोजिट C, Y के अपोजिट B, और Z के अपोजिट A। इस प्रकार जो सवाल में है कंडीशन दी होती है, मतलब अलग अलग क्या है, अलग अलग कंडीशन आ जाती हैं। सवाल में, सवाल के अकॉर्डिंग हम इन कंडीशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल देखते हैं एक, जिन सवाल में दिया गया है
ठीक है। इस प्रकार से हमें सवाल दिया गया है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या है, कोडिंग बतानी पड़ेगी। तो इसकी जो कोडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जैसे हमें सवाल में दिया रहेगा SUWY, ठीक है। इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है ठीक है। सवाल में दिया गया है कि SUWY का संबंध ACEG से है, ठीक है। तो हमें किसका संबंध बताना है, कि इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यानी सवाल में दिया रहेगा कि SUWB का जो संबंध है ACEG से है, ठीक है। या ऐसा भी रहेगा कि इसका जो कोडिंग है वो J है, ठीक है। तो हमें इसका कोडिंग बताना है, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें हम संबंध देखते हैं क्या है, तो जो S है, S का जो क्या है कोडिंग रहेगा वो कितना रहेगा, S का कोडिंग 19, ठीक है। इसके बाद जो T का कोड U का कोडिंग है वो क्या रहेगा 21, ठीक है। इसका W का 23 और Y का कितना रहेगा 25। इस प्रकार से कोडिंग रहेगा। तो हम इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो ए का कितना रहेगा 1 और सी का 3, ठीक है। ई का कितना 5 और जी का 7। इस प्रकार से हम देखते हैं जे क्या है 2 बढ़कर है, ठीक है। इसमें क्या है 2 बढ़कर है, तो जे क्या रहेगा, मतलब इसमें है जो 2 प्लस है, ठीक है। इसमें और इसमें 2 प्लस का, इसमें 2 बढ़ गए, इसमें 2 बढ़ गए, ठीक है। इसमें भी वही अंतर है, इनके बीच क्या है 2 का डिफरेंट है। तो इसी प्रकार हम इनका ले लेते हैं। तो के का जो रहेगा मान वो कितना होगा, के का कितना होने वाला है 11, ठीक है। एम का कितना रहेगा 13 और ओ का रहेगा 15, क्यू का 17, ठीक है। इस प्रकार 2 का क्या रहेगा, 2 का क्या रहेगा डिफरेंट यानी अंतर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। यानी उनमें है जो क्या है, जैसे इन 2 में क्या है 2 का अंतर, इन 2 में भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा इसी सवाल के हम ऑप्शन देख लेंगे। तो इसी सवाल में जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, क्या पहला ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं जो इनमें अंतर है, ठीक है, कितने का है, जो लेटर है इनमें अंतर कितने का है, इनके जो कोडिंग है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें लेटर दिए रहेंगे, देखिए हम कोडिंग पता करेंगे क्या है, ठीक है। यदि डायरेक्टली इनमें होते जैसे एच के बाद STUVWXY, ठीक है। इस प्रकार जैसे यहाँ रहता है ABC, इनके डायरेक्ट आप लेटर पर जाएंगे तो इनमें भी 2 का अंतर है, ठीक है, ठीक है। मतलब कोडिंग में भी इनका जो 2 डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें भी 2 का ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 का अंतर है। अब हम देखते हैं इसमें हमने सवाल में क्या देखा नियम कि इनमें 2 का अंतर है, ठीक है। इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का। अब इनमें देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2 का अंतर रहेगा। तो इसमें ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कितने का है ABCD, इसमें इनके बीच कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखते हैं बी ऑप्शन, तो BDBCA, ठीक है। तो इनमें अंतर कितने का है 2 का, ठीक है। इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर
इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब जे भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसमें और इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। इसमें है जो जी का कितना होता है मान 5 और के का कितना होता है 11, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, ई का कितना होता है 5 और इसका क्या रहेगा 7, ठीक है। आई का कितना रहेगा 9 और के का कितना रहेगा 11, इनमें कितने का है 2 का अंतर है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले जो इसके क्वेश्चन है वो किस किस पर बनते हैं आधारित, यानी ये क्या कह सकते हैं हम कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनको हमने कॉन्सेप्ट नाम दिया है। तो पहला क्या है, जो स्क्वायर होते हैं, ठीक है, वर्ग, इन पर आधारित बन सकते हैं, घन इस पर आधारित, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो जैसे दिया गया हो यहाँ 2 का वर्ग हो, ठीक है, वर्ग के अकॉर्डिंग भी बन सकते हैं, ठीक है, अपोजिट भी बन सकते हैं। कि जैसे एक सवाल देखते हैं कि जैसे दिया गया है NOPQ, ठीक है, इसका जो है जो क्या है MLKJ, इसका संबंध इससे है, तो अब अगले का बताना है हमें। तो अगले का क्या है STUV, ठीक है। तो इसका जो है हमें इसमें देखना है सबसे पहले, तो N का अपोजिट क्या रहेगा M, O का अपोजिट L और P का अपोजिट K और Q का अपोजिट J, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया रहेगा। तो हम अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें संबंध बताइए, आपको प्रश्न दिया रहेगा कि इसमें और इसमें जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध हमें इसमें बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, S का अपोजिट क्या रहेगा H, T का अपोजिट G, U का अपोजिट F, ठीक है, V का अपोजिट E। तो इसका जो इसका संबंध है, जो इसका इससे संबंध है वही इसका इससे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। तो तमाम प्रकार के हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो। तो अब देखते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में क्या है कि जैसे दिया गया है क्वेश्चन पहला STOCK, इसका जो संबंध है PXLGS, इन दोनों का संबंध है, ठीक है। तो हमें FOUND का बताना है, ठीक है। तो हम पहले इसका देखेंगे, तो इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो S की कितनी है, S की रहने वाली है 19, T की कितनी रहेगी 20, ठीक है, O की 15, C की 3 और K की कितनी 11, ठीक है। इसमें कोडिंग देख लेते हैं। तो इसकी क्या रहेगी, इसकी रहेगी 16 और जो इसकी रहेगी
एक्स की कितनी 24, ठीक है, एल की 12, जी की कितनी रहेगी 7, एच की कितनी रहेगी 9, ठीक है, सॉरी एच की है जो वो कितनी रहेगी 8। तो इसमें हम संबंध देखेंगे तो इसमें और इसमें कितने का है 3 का अंतर, ठीक है, कितने का है 3 का, -3। इसमें है जो वो कितना है 4 प्लस में है, ठीक है, इसमें और इसमें 4 प्लस में है। इसमें है जो वो कितने का है 3 का अंतर है, इसमें है जो वो 4 प्लस में है, इसमें क्या है 3 का अंतर। यानी जो इसमें क्या कंडीशन दी गई है, पहले अंक में 3 माइनस हो रहा है और उसके बाद +4, ठीक है, फिर -3, फिर +4, फिर -3। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो ऐप का क्या रहने वाला है, मतलब ऐप का जो कोडिंग है वो रहेगा 6, हुआ कितना 15, यू का 21 और एन का कितना रहेगा 14, ठीक है, डी का 4। अब इसमें क्या है -3 और +4 हो रहा है, फिर -3, तो इसमें भी हम यही करेंगे। 6 में कितने -3 करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3 किसका होता है सी का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वो है इसमें हम +4 करेंगे यानी 19, ठीक है। तो 19 का जो कोडिंग होता है वो किसका, मतलब जो 19 है वो कोडिंग किसका होता है एस का, ठीक है, एस का। इसके बाद जो यू है, यू में हम क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 18 कोडिंग किसका होता है आर का, ठीक है। इसके बाद एन में हम क्या करेंगे +4, तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी जे भी आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें -3 करेंगे, तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 कोडिंग होता है किसका ए का, ठीक है, यानी जो इससे इसका संबंध रहेगा वो क्या रहेगा CSRRA, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो जो ऑप्शन है जे सही होगा, ठीक है, ऐसा जैसे ऑप्शन में दिए रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो जो आपका है बी ऑप्शन किस इसका जो है वो क्या होगा राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे, आपका जो सेकंड है वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो LUCENT इसका जो संबंध है इससे है DVMUOV, ठीक है, तो हमें इसका बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका, तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले एन का देख लेते हैं हम। एल का कितना होता है 12, ठीक है, बी का कितना रहेगा 22 और सी का कितना रहेगा TU, सॉरी ये यू है, ठीक है, यू है तो इसका क्या रहेगा 21 और सी का 3, ई का 5 और एन का 14 और टी का 20 कोडिंग रहेगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं डी का 4 और जो भी है इसका जो कोडिंग है वो क्या रहेगा 22, ठीक है। इसके बाद एम का 13, यू का 21, ओ का 15 और एफ का क्या रहेगा 6, ठीक है। तो इसमें हम कोडिंग देखेंगे सबसे पहले। देखो इसमें कोडिंग क्या बन रही है, जो 20 का है 20 जे वाला बीच का है, यानी यू का भी है जो एक बढ़ रहा है, एक प्लस हो रहा है, ठीक है।
तो इस ऐसे माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे इसके अपोजिट क्या रहेगा, डी एम यू ओ एफ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, देखो u से v में कितना बड़ा है, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। u से v में कितना हुआ है, 2 प्लस, u में v से 1 प्लस, ठीक है। ये 21 है तो ये 22 हो गया। और इसके बाद कैसा रहेगा, जे कितना है 12 और जे कितना है 13, तो 1 प्लस क्रॉस में हुआ है। इसके बाद जे कितना है 3 और जे कितना है 4, ठीक है। तो 1 प्लस इसमें हुआ है। इसी प्रकार ये रहेगा 1 प्लस इसमें होगा, ठीक है। जो ई है जो 5 है रहेगा, एफ कितना है 6, ठीक है, ई 5 और एन ओ यानी जो एन है वो 14 रहेगा, वो कितना है 15 और टी यू, ठीक है, ये कितना रहेगा 20 और ये कितना रहेगा 21, यानी एक बड़ा है, ठीक है। इससे कितना बड़ा है, यू से भी एक बड़ा है, ठीक है। फिर क्रॉस में एक यानी कुल मिलाकर 1 प्लस हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो एक कौन सा है, एच, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ाना है तो आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस में। और ओ का कितना, ओ का क्या हो जाएगा पी, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा, ओ का 15 है, पी का 16 कोडिंग, और एन का क्या हो जाएगा ओ, ठीक है, एन का 14, ओ का कितना है 15 कोडिंग। इसके बाद डी का देख लेते हैं, तो डी का कितना हो जाएगा ई, डी है 4, इसका कोडिंग 5, ठीक है। इसके बाद ए का जो रहेगा वो क्या रहेगा बी, ठीक है। एस का क्या रहेगा, एस है जो इसका कोडिंग 20 है, तो इसका कितना रहेगा, सॉरी एस का कितना है 19, तो एस का रहेगा टी, ठीक है। इसी प्रकार क्रॉस में जाएगा 1 प्लस, ठीक है, इसमें 1 प्लस होगा, ठीक है, समझ गए आप। इस प्रकार से रहती है कंडीशन।